हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग का एक नया क्वेश्चन, मिनिमम स्वैप्स फॉर ब्रैकेट बैलेंसिंग। हमें ब्रैकेट्स को अपने बैलेंस करना है और मिनिमम स्वैप्स में बैलेंस करना है। ठीक है, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी होगी जिसका साइज होगा 2n। अब n क्या है इसमें, जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, और दूसरा n क्या है जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, खुद से ट्राई करके देखना, फिर आके वीडियो देखना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच पे जंप करवा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स नेसेसरी टू मेक अ स्ट्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो कर लिया ट्राई। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, समझ लिया होगा और हाथ पैर अपने मार के देख लिए होंगे। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्राई करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को, तभी क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच बहुत ही सिंपल रहेगी। अगर मेरे को एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, वैल्यू नाम का, उसे मैं प्लस प्लस करता रहूंगा। और अगर मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो मैं दो केस बनाऊंगा यहाँ पे। या तो जब तक मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला तब मैं एक वैल्यू नाम का वेरिएबल प्लस प्लस कराता रहूंगा। और अगर मेरा वैल्यू वेरिएबल लेस देन जीरो नहीं है और मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जा रहा है तो मैं वैल्यू को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा वैल्यू वेरिएबल लेस देन जीरो नहीं है और तब मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तब मैं वैल्यू माइनस माइनस कर दूंगा। और अगर वैल्यू मेरा और अगर वैल्यू मेरा लेस देन जीरो हो गया, अगर वैल्यू मेरा लेस देन जीरो हो गया तो मैं क्या करूंगा, आंसर में से वैल्यू को माइनस कर लूंगा। आंसर में से वैल्यू को क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो ये मेरी अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, दो केस बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप स्टैक से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन कोड काफी लंबा हो जाएगा। ये अप्रोच देखते हैं, इससे सही आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्रैकेट पे आया, ओपनिंग वाले ब्रैकेट पे। तो ओपनिंग वाले मैंने दो वेरिएबल ले लिया, आंसर और वैल्यू। दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, दोनों को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। मैं ओपनिंग ब्रैकेट पे आया तो मैंने क्या करा, वैल्यू को एक बढ़ा दिया। मैं क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया, वैल्यू को कम कर लिया। क्लोजिंग ब्रैकेट, वैल्यू को कम कर लिया। -1, अच्छा, -1 आ गया मेरा, मतलब वैल्यू कम हो गई जीरो से, तो मैं आंसर में से वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगा। मतलब जीरो माइनस -1, मतलब जीरो प्लस वन, तो आंसर में आ गया 1। फिर मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपनिंग ब्रैकेट में क्या करा, मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया तो जीरो हो गई वैल्यू। -1 + 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे को मिला तो मैंने क्या करा, वैल्यू को माइनस माइनस किया, -1 हो गई वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही निगेटिव में गई तब मैंने क्या करा, आंसर में वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब आंसर हो गया मेरा 2। अब मेरे को दोबारा ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मैंने वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिया, जीरो। एंड में मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, मेरा 2। सही है। अच्छा, तो 2 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को दो स्वैप करने पड़ेंगे, मिनिमम दो स्वैप करने पड़ेंगे जिससे मेरी स्ट्रिंग बैलेंस हो जाए। कूल। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। अ, एक एग्जांपल में क्या लूंगा, एक एग्जांपल में सेकंड वाला एग्जांपल लूंगा, ये वाला। ठीक है, तो मेरा ये एग्जांपल बना ये। ठीक है, मैं सबसे पहले मैंने वैल्यू और आंसर वेरिएबल लिया, दोनों को जीरो से इनिशियलाइज करा। मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपनिंग ब्रैकेट में मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया। ओपनिंग ब्रैकेट मिला, वैल्यू को बढ़ा दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट में मैंने क्या करा, वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, है ना। क्लोजिंग ब्रैकेट में मैंने क्या करा, वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, 1 कर दिया। फिर मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, मैंने क्या करा, वैल्यू को बढ़ा दिया, 2। फिर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, फिर मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, 0। तो मेरा वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो मेरा वैल्यू 0 है और आंसर भी 0 है। ठीक है, अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मेरे को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्वैप्स की,
तो स्ट्रिंग इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है स्वेप्ट की, इसका मतलब स्ट्रिंग बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं जल्दी से, str। ठीक है, ओके, मैं क्या बोलूंगा, फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन str डॉट साइज और I प्लस प्लस। अच्छा, मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा और मैं क्या करूंगा कि इफ str ऑफ I, इफ str ऑफ I बराबर बराबर है मेरे ओपनिंग ब्रैकेट के, तब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू को प्लस प्लस कर दूंगा। इधर मैं दो वेरिएबल मतलब बना लेता हूँ, आंसर 0 और वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो वैल्यू को माइनस माइनस करूंगा और एक कंडीशन चेक करा लूंगा, अगर वैल्यू मेरी 0 से कम है तो मैं क्या करूंगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर माइनस वैल्यू। ठीक है, एंड में मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, आंसर। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। यस, चल गया हमारा कोड और प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई हो, एंड अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मतलब इस को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ। आप अपने नॉलेज को बांटोगे तो अल्टीमेटली फायदा आप ही को मिलेगा। ठीक है, लर्न इन ग्रुप, लर्न इन पब्लिक। ठीक है, और लोगों को हेल्प करोगे वो कल को आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।